कल हमने चालक, कुचालक और अर्धचालक की एक एमसीक्यू क्लास की थी। उसमें हमने आधे क्वेश्चन कल कर लिए थे और जो हमारे बच गए आधे क्वेश्चन वो आज हम करेंगे। तो हमारी किस चीज का चैप्टर था? चालक, कुचालक और अर्धचालक का चैप्टर था। उसके 20 से 22 क्वेश्चन हमने कल किए थे और जो बचे हुए क्वेश्चन वो क्या करेंगे, हम आज उनको डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और जो कल की क्लास थी वो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में आप में बताना। अगर उसमें से कोई चीज समझ में नहीं तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आपको बहुत अच्छी प्रकार से इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का क्या करें, बता सकें क्या चीज होती है। तो हमारा क्या है, हमारा चैप्टर था चालक, कुचालक और अर्धचालक। इसकी एक क्लास हमने की थी, आज हमारी क्या इसकी दूसरी क्लास है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, रेगुलेटर बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो रेगुलेटर बनाने में किसका प्रयोग होता है? निम्न में से ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग रेगुलेटर बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए है मैग्नीन, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है यूरेका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए रेगुलेटर क्या होता है। तो रेगुलेटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? पंखे की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। पंखे की स्पीड नियंत्रित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता वो क्या कहता भाई रेगुलेटर का प्रयोग हम पंखे की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए करते हैं। तो रेगुलेटर कभी भी पंखे की स्पीड को क्या नहीं करता, कभी भी पंखे की स्पीड को क्या नहीं करता, ज्यादा नहीं करता। रेगुलेटर वो पंखे की स्पीड को केवल क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या कर सकता है, कम कर सकता है, या उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो रेगुलेटर का प्रयोग हम पंखे की स्पीड को क्या करने के लिए करते हैं, नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं। तो ये पूछ रहा भाई रेगुलेटर बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो रेगुलेटर बनाने में किसका प्रयोग होता है? रेगुलेटर बनाने में यूरेका का प्रयोग होता है। किसका किसका प्रयोग होता है रेगुलेटर बनाने में? यूरेका का प्रयोग होता है। तो ये हमारा इस प्रकार से हमारा क्या होता है, रेगुलेटर का सिंबल होता है। तो ये पंखे की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग क्या होता है? ऑप्शन ए हमारा है मैग्नीन। तो मैग्नीन क्या होता है भाई? ये मैग्नीन किस किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? तांबा, मैग्नीज और निकल। तो मैग्नीन किसका मिश्रण होता है? तांबा, मैग्नीज प्लस निकिल। इन तीन चीजों का क्या होता है भाई, मिश्रण होता है। इसमें 84% तांबा प्लस 12% मैग्नीज प्लस 4% क्या होता है, निकिल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला हमारा ऑप्शन है टंगस्टन। तो टंगस्टन का प्रयोग किस लिए करते हैं? बल्ब का फिलामेंट बनाने में। टंगस्टन का प्रयोग कहां करते हैं? बल्ब का फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का। और रेगुलेटर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रेगुलेटर बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? यूरेका का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर आज का 2 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीन का तापमान गुणांक क्या होता है? ये पूछ रहा भाई मैग्नीन का तापमान गुणांक क्या होता है? पहला ऑप्शन है 0.000025 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 00000025 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 000025 डिग्री सेल्सियस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीन हमने पढ़ा था भाई, मैग्नीन क्या होता है? तांबा, मैग्नीज और निकिल का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो इसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं? मैग्नीन का प्रयोग हम प्रतिरोधक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। मैग्नीन का प्रयोग कहां किया जाता है? प्रतिरोधक बनाने में। कहां किया जाता है? प्रतिरोधक बनाने में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग होता है। क्या बनाने में? प्रतिरोधक बनाने में इसका प्रयोग होता है। तापमान का प्रभाव क्या होता है?
तापमान का प्रभाव ना बराबर होता है, क्या होता है, ना बराबर होता है, मतलब इसके ऊपर तापमान का कोई भी प्रभाव नहीं होता। तो ये पूछ रहा भी मैग्नीन का तापमान गुणा क्या होता है, तो मैग्नीन का तापमान गुणा होता है 5.5025 डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या प्रति डिग्री सेल्सियस ही क्या होता है, मैग्नीन का तापमान गुणांक होता है। कितना 0.00005025 पर डिग्री सेल्सियस मैग्नीन का क्या होता है, तापमान गुणांक। और तापमान का इसके ऊपर क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तापमान घटे या बढ़े तो इसके ऊपर क्या है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोहे का प्रतिरोध तांबे की तुलना में होता है। ये पूछ रहा भाई अगर तांबे के अंदर इतनी धारा प्रवाहित हो रही है और लोहे के अंदर इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, वो तो उनका हो गया। ये पूछ रहा भाई लोहे का प्रतिरोध तांबे की तुलना में कितना होता है, मतलब तांबे से कितना प्रतिरोध लोहे का ज्यादा होता है। तो लोहा हमारा क्या होता है, एक चालक होता है। क्या होता है, लोहा चालक होता है। क्या होता है, लोहा हमारा क्या होता है, चालक होता है। ऑप्शन ए है 5 गुना अधिक, ऑप्शन बी है 10 गुना अधिक, ऑप्शन सी है 8 गुना अधिक, ऑप्शन डी है 12 गुना अधिक। तो आम भाषा में कह देते हैं भाई लोहा क्या है, विद्युत का अच्छा चालक है। क्या है, विद्युत का अच्छा चालक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई लोहा विद्युत का अच्छा चालक है, इससे अच्छे चालक और भी बहुत है। तो ये पूछ रहा भाई तांबे की तुलना में लोहे का प्रतिरोध कितना होता है। ये पूछ रहा है भाई तांबे का प्रतिरोध इतना है तो लोहे का प्रतिरोध कितना हुआ, तो तांबे से इसका प्रतिरोध कितना होता है, 8 गुना अधिक होता है। तो प्रतिरोध अधिक होता है लोहे का, तो चालकता क्या हो जाएगी, तांबे से कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तांबे से इसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है और चालकता क्या होती है, तांबे से कम होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बैटरी के खोल बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। बैटरी के खोल बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। बैटरी होती है भाई, बैटरी हमारी क्या होती है, बैटरी हमारी क्या करती है, डीसी सप्लाई को क्या करती है, डीसी सप्लाई को क्या करती है, स्टोर करती है। डीसी सप्लाई को क्या करती है, स्टोर करती है। क्या करती है, डीसी सप्लाई को क्या करती है, स्टोर करती है। क्या करती है, डीसी सप्लाई को स्टोर करती है। तो ये पूछ रहा भाई बैटरी के खोल बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है। लोहे का प्रयोग होता है, कार्बन का प्रयोग होता है, जस्ते का प्रयोग होता है या उपरोक्त सभी का। तो बैटरी के खोल बनाने में हम किस धातु का प्रयोग करते हैं, किस धातु का प्रयोग करते हैं। बैटरी के खोल बनाने में हम जस्ते का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जस्ते का प्रयोग करते हैं। किसका, बैटरी के खोल बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, जस्ते का प्रयोग करते हैं। और कहां प्रयोग करते, जस्ता क्या भाई एक कठोर धातु है। क्या है, कठोर धातु है। क्या है, कठोर धातु है। चादरों के ऊपर भी जस्ते की क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। क्या है, धातुओं पाइपों या धातुओं के ऊपर भी जस्ते की क्या है, परत चढ़ाई जाती है, उनको जंग से बचाने के लिए। और इस परत चढ़ाने को हम क्या कहते हैं भाई, गैल्वेनाइड। क्या कहते हैं, लोहे की चादरों के ऊपर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइड। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइड। तो बैटरी के खोल बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है, किसका होता है, तो जस्ते का प्रयोग होता है कार्बन। कार्बन का प्रयोग हम कहां करते हैं, कार्बन का प्रयोग कहां किया जाता है भाई। तो ये क्या होता है भाई, इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है इसका, उच्च होता है। क्या होता है, कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। और यह क्या है, अधात्विक पदार्थ है। क्या है, क्या भाई ये अधात्विक पदार्थ है। कौन है, कार्बन। अब पूछ लिया जाता है कार्बन का प्रयोग कहां किया जाता है, तो कार्बन का प्रयोग मशीनों के ब्रश बनाने में किया जाता है। मशीनों में
कार्बन ब्रुश के रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मशीन के कार्बन ब्रुश बनाने में किया जाता है। और ये किस प्रकार का पदार्थ है? ये एनटीसी पदार्थ प्रकार का क्या है? पदार्थ है। तो एनटीसी का मतलब क्या होता है भाई? जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा और चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एनटीसी को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे जैसे एनटीसी पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ता है वैसे वैसे इनका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? घट जाता है और चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चालकता क्या करेगी? बढ़ेगी अगर तापमान क्या करेगा? बढ़ेगा। और आर क्या हो जाएगा हमारा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक पूछ लिया जाता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु क्रमांक। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इसका कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो ये हमने क्या है? एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन और बना दिए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है टर्मिनल बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब है जहां पे हम क्या करते हैं? सप्लाई जोड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल। जैसे हमारे पास कोई सॉकेट है, क्या है? ये हमारे पास क्या है? सॉकेट है। क्या है? सॉकेट है। तो पूछ रहा है इससे सॉकेट के अंदर जो ये टर्मिनल बने हुए हैं जिन पे हमने क्या लगानी है? वायर लगानी है, तारों के कनेक्शन करने हैं। तो ये पूछ रहा है ये टर्मिनल किस धातु के बने होते हैं? ये पूछ रहा है भाई ये टर्मिनल किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन ए है टीन के, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो टीन का प्रयोग कहां किया जाता है? फ्यूज वायर बनाने में। कहां किया जाता है? फ्यूज वायर बनाने में। लोहे का कहां किया जाता है? मशीनों की बॉडी बनाने में। मशीनों की बॉडी बनाने में। कार्बन का क्या किया जाता है? मशीनों के कार्बन ब्रुश बनाने में। मशीनों के कार्बन ब्रुश। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से ऐसी कौन सी धातु नहीं, कौन सी भी धातु नहीं है जिसका प्रयोग विद्युत के टर्मिनल बनाने में करते हैं। तो विद्युत के टर्मिनल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? पित्तल का। किसका करते हैं? किसका प्रयोग किया जाता है? पित्तल का प्रयोग किया जाता है। टर्मिनल बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? तो किस धातु का प्रयोग होता है? पित्तल का प्रयोग होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई शुद्ध पानी किसका उदाहरण है? ये पूछ रहा है भाई जो शुद्ध पानी है वो किसका उदाहरण है? चालक का है, कुचालक का है या अर्धचालक का है? तो किसका भाई शुद्ध पानी? शुद्ध पानी किसका उदाहरण है? शुद्ध पानी किसका उदाहरण है? चालक का है, कुचालक का है, अर्धचालक का या उपरोक्त सभी का है? तो शुद्ध पानी किसका भाई? कुचालक का। किसका है? शुद्ध पानी है वो किसका उदाहरण है? कुचालक का। तो हम पढ़ते भाई कुचालक क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रवाह नहीं होता। वो क्या होता है? कुचालक। और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो वो क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह हो वो क्या होता है? चालक होता है। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? कुचालक। और अर्धचालक हमारा क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन पे, 0 डिग्री केल्विन तापमान पे इसका काम करता है? कुचालक। किसका काम करता है? कुचालक का। और 300 डिग्री केल्विन तापमान पे किसका काम करता है?
किसका करता है? चालक का। किसका काम करता है? चालक का। तो अगला क्वेश्चन हमारा भाई, एक अच्छे कुचालक की विशेषता क्या होती है? कुचालक को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? कुचालक को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ये पूछ रहा भाई, एक अच्छा कुचालक है जिसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, तो उसकी अच्छी विशेषता क्या है? उच्च चालकता। तो उच्च चालकता का मतलब क्या है? जिसमें जिसमें विद्युत धारा जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा हो। क्या भाई? उच्च चालकता का मतलब क्या होता है? कम प्रतिरोध का मतलब भी क्या होता है? जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। उच्च प्रतिरोध, तो हमारा ऑप्शन क्या भाई? उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। एक अच्छे कुचालक के अंदर क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, मतलब उसके अंदर ऐसी विशेषता होनी चाहिए ताकि उसके अंदर कम से कम क्या हो? कम से कम करंट क्या हो? पास हो। तो इसमें क्या भाई? धारा का प्रवाह नहीं होता। कम प्रतिरोध होगा तो धारा का प्रभाव होगा, और अगर उच्च प्रतिरोध होगा तो धारा का क्या प्रभाव नहीं होगा। तो एक अच्छे चालक की क्या विशेषता होनी चाहिए? उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक कौन सा है? तो पूछ रहा भाई, विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक कौन सा है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है कागज, ऑप्शन डी है लकड़ी। तो ये पूछ रहा भाई, इनमें से ऐसा कौन सा कुचालक है जो विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? तो तांबा हमें पता भाई ये क्या है? विद्युत का अच्छा चालक है। क्या है? चालक है। अभ्रक है, कागज है, लकड़ी, ये तीनों क्या है? तीनों क्या है? कुचालक है। क्या है? कुचालक है। अब बात आती लकड़ी की, सूखी लकड़ी होगी तो क्या है? कुचालक है। क्या है? सूखी लकड़ी कुचालक है, अगर लकड़ी गिल्ली है तो क्या हो जाएगी? चालक है। अब इन तीनों में से पूछ रहा भाई, इनमें से ऐसा कौन सा कुचालक है जो विद्युत का सबसे अच्छा क्या है? कुचालक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? अभ्रक। क्या है? अभ्रक। अभ्रक क्या होता है भाई? विद्युत का कुचालक। क्या होता है? विद्युत का कुचालक। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। दूसरी बात क्या होती है भाई? दूसरी बात होती है उष्मा का क्या होता है? उष्मा का चालक होता है। क्या होता है? उष्मा का अच्छा चालक होता है। तो ये अपने अंदर से उष्मा को क्या है? आसानी से पास होने देता है। तो इसलिए इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं प्रेस के अंदर। कहाँ प्रयोग किया जाता है इसका? प्रेस के अंदर प्रयोग किया जाता है इसका। माइका का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रेस के अंदर इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर यह क्या पिघलने लग जाता है? 600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर पिघलना शुरू हो जाता है। पिघलना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो ये हमारा क्या भाई? अभ्रक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंसुलेशन सामग्री की अच्छी विशेषता क्या है? ये पूछ रहा भाई, हमारे पास जो इंसुलेशन सामग्री है उसकी सबसे अच्छी विशेषता क्या है? अधिक करंट होना चाहिए, अच्छी यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए, कम गलनांक होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो पूछ रहा भाई, एक अच्छे इंसुलेशन सामग्री के अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए? तो एक अच्छी सामग्री के अंदर क्या होनी चाहिए? अधिक करंट होगा तो क्या होगा? हमारा इंसुलेशन नहीं होगा। क्या होगा? इंसुलेशन नहीं होगा। कम गलनांक होगा, वो भी हमारे क्या है? काम नहीं है। तो क्या होनी चाहिए? एक अच्छी इंसुलेशन सामग्री के अंदर है उच्च यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छी यांत्रिक शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। इससे अगला क्वेश्चन हमारा भाई, अधिक विशिष्ट प्रतिरोध वाला पदार्थ कौन सा है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे उच्च होता है?
क्या होता है, सबसे उच्च होता है। अभ्रक हमने पढ़ लिया था, अभ्रक क्या भाई, विद्युत का अच्छा कुचालक है और उष्मा का क्या अच्छा चालक है। दूसरा भी अपोक्सी रेजिन, और ऑप्शन सी है पोर्सलिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी अपोक्सी रेजिन है, ये क्या है, सबसे अच्छा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाला क्या है, पदार्थ है। पोर्सिलिन का प्रयोग हम कहां करते हैं भाई, इंसुलेटर बनाने में। कि क्या बनाने में, इंसुलेटर जो खंबे के ऊपर लगे होते हैं, कहां पे लगे होते हैं, खंबे के ऊपर, आरसीसी वाले खंबे के ऊपर लगे होते हैं पोर्सिलिन के इंसुलेटर। क्या लगे होते हैं, पोर्सिलिन के इंसुलेटर। और पोर्सिलिन क्या विद्युत का अच्छा कुचालक है, क्या है, कुचालक है, विद्युत का क्या है, कुचालक है, कौन है, पोर्सिलिन। अगला हमारा क्वेश्चन है, डाई इलेक्ट्रिक का उदाहरण है। डाई इलेक्ट्रिक का उदाहरण है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है भाई उसके अंदर कितनी वोल्टेज पास हो सकती है बिना पंचर हुए। तो ऑप्शन ए है अभ्रक, ऑप्शन बी है एब्रोनाइट, ऑप्शन सी है पोर्सिलिन, ऑप्शन डी है कांच, और ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या भाई, तो ये सभी क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक के क्या है, उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण है। तो डाइलेक्ट्रिक के उदाहरण क्या है, सभी ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, बड़ी विद्युत मशीनों में शीतलन के रूप में कौन सी इंसुलेटिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। बड़ी विद्युत मशीनों में शीतलन के रूप में कौन सी इंसुलेटिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी का किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का, एलोजन गैस का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं। और आज की जो क्लास होगी उसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाएगा, आपने उसका कमेंट बॉक्स के उत्तर क्या बताना है, उत्तर बताना है। सारे कमेंट पढ़ के फिर मैं लास्ट में आपको जो हमारा सही आंसर हो क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा। तो एक क्वेश्चन आज की क्लास से आप बच्चों के लिए छोड़ा जाएगा, तो आपने उसका क्या बताना, हमें कमेंट करके ऑप्शन बताना है भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है। तो एलोजन का प्रयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोटर के कनेक्शन में किस टेप का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो मोटर के अंदर जो तारों का जोड़ लगाया जाता है, ज्वाइंट, तो पूछा जाता भाई वहां पे कौन सी टेप का प्रयोग किया जाता है। तो पहली है पीवीसी, दूसरी है रबर की, तीसरी है प्लास्टिक, चौथी है कैम्ब्रिक वार्निश कृत। तो कौन सी का प्रयोग किया जाता है, पीवीसी का मतलब क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फुल फॉर्म क्या है इसकी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या फुल फॉर्म है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। रबड़ का भी प्रयोग नहीं किया था, प्लास्टिक का भी नहीं किया था, तो किसका प्रयोग किया जाता है, कैम्ब्रिक वार्निक्रिस्ट। वार्निक्रिस्ट टेप का हम क्या करते हैं, मोटर के जो कनेक्शन होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, उनको इंसुलेशित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैम्ब्रिक वार्निक्रिस्ट टेप का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुचालकों में ऊर्जा अंतराल होता है। ये पूछ रहा भाई जो कुचालक होते हैं उनके अंदर हमारा क्या है, ऊर्जा अंतराल पूछ रखा, क्या होता है। तो ऊर्जा अंतराल का मतलब क्या होता है, हमारे पास बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड और वैलेंस बैंड। ये हमारे पास तीन प्रकार के बैंड होते हैं। तो ये पूछ रहा भाई उनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है तो कुचालकों का कितना होता है। ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी है अधिक, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कुचालकों में जो एनर्जी गैप होता है, इलेक्ट्रॉन का एक बैंड से दूसरे बैंड में जाने के लिए जो ऊर्जा अंतराल होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, ऊर्जा अंतराल क्या होता है, अधिक होता है। और कम किसका होता है, चालक का। किसका होता है, कम किसका होता है, चालक का। और आज का वो क्वेश्चन ये है आपके लिए, इस क्वेश्चन का उत्तर आपने बताना भाई क्रोमियम प्लेट के लिए
परावर्तन गुणांक क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ लिया है। और ये क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना भी इसका सही उत्तर क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है। क्रोमियम प्लेट का परावर्तन गुणांक के बीच में होता है 0.8 और 0.85 के, 0.55 और 0.80 के बीच में, 0.55 और 0.60 के बीच में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपने इसका उत्तर हमें क्या बताना है, कमेंट करके इसका क्या बताना आपने, कमेंट में इसका क्या देना आपने, आंसर देना है। मैं सबके कमेंट चेक करूंगा और देखूंगा भाई किसने सही उत्तर दिया है और किसने गलत दिया है। फिर हम क्या करेंगे, आपको इसका सही उत्तर बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामान्य रेशम, रुई, कागज व सूत किस श्रेणी में आते हैं? ये श्रेणी पूछ रहा भाई, जो सामान्य रेशम है, रुई है, कागज है, वह सूत है, किस श्रेणी में आते हैं? तो पहले हम श्रेणी पढ़ लेते हैं भाई, और इस श्रेणी को पढ़ने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है। तो हम याद कर लेंगे भाई उस ट्रिक से कौन सा नाम पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। तो आपने एक बात ध्यान रखनी भाई, ये बॉयफ्रेंड है चार्मिंग, तो हमारी ट्रिक क्या है भाई, ये YAE, ये बी से बॉयफ्रेंड, बॉय, एफ से फ्रेंड, सी से चार्मिंग और एच से है। तो हमारे पास ये क्या भाई 7 श्रेणी है। क्या ये 7 श्रेणी है? तो ये हमारे पास क्या भाई श्रेणी है। क्या ये हमारे पास श्रेणी है? क्या है? श्रेणी है। और यहाँ पे हम इनका क्या लिखते हैं भाई, तापमान भी, कौन सी श्रेणी का तापमान कितना होता है? तो वाई का कितना होता है भाई 90 डिग्री सेल्सियस, ए का कितना होता है 105 डिग्री सेल्सियस, ई का कितना होता है 120 डिग्री सेल्सियस, बी का कितना होता है 130 डिग्री सेल्सियस, एफ का कितना होता है 150 डिग्री सेल्सियस, सी का कितना होता है 180 डिग्री सेल्सियस, और एच का कितना होता है 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक। क्या होता है 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक क्या होता है, इसका तापमान होता है। और यहाँ पे लिखा जाता है भाई कौन कौन से पदार्थ इसके अंदर आते हैं। तो जो वाई श्रेणी के अंदर क्या आते हैं भाई, कागज, रुई, और ये क्या होते हैं सामान्य, क्या होते हैं सामान्य। तो कागज, रुई और रेशम व सूत किस श्रेणी में आते हैं, वाई श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं, वाई श्रेणी में। तो ए श्रेणी में क्या जाएंगे, यहाँ पे सामान्य होते हैं, यहाँ पे क्या होगा भाई तेल में भिगे हुए, इसमें तेल में भिगे हुए, तेल में भिगे हुए कौन सी श्रेणी में आते हैं, श्रेणी नंबर ए में कौन से आते हैं, जो तेल में भिगे हुए होते हैं, कौन, कागज, रुई, रेशम और सूत। और श्रेणी ई में कौन से पदार्थ आते हैं, श्रेणी ई में आते हैं लेदराइड, पेपर और फाइबर। इसके अंदर कौन से आते हैं, लेदराइड, पेपर और फाइबर। क्या आते हैं, लेदराइड, पेपर और फाइबर की श्रेणी के अंदर आते हैं। ई श्रेणी के अंदर आते हैं। और बी में कौन से आते हैं, बी के अंदर आते हैं ग्लास, फाइबर, एस्बेस्टोस। कौन से, ग्लास, एस्बेस्टोस और अबरक। ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, ये श्रेणी नंबर बी में आते हैं। तो एफ श्रेणी में कौन से आते हैं, एफ श्रेणी के अंदर भी सिंथेटिक फाइबर और अबरक आते हैं। कौन से आते हैं, ये तापमान 155 डिग्री भाई, कितना 155 डिग्री है, तो इसमें क्या आते हैं भाई सिंथेटिक फाइबर और अबरक, फाइबर और अबरक। और क्लास सी में कौन से आते हैं, क्लास सी में आते हैं हमारे ग्लास, फाइबर और अबरक। कौन से आते हैं, ग्लास, फाइबर और अबरक। क्या आते हैं, ग्लास, फाइबर और अबरक। और क्लास डी में क्या आते हैं भाई, चीनी मिट्टी। क्या आती है, चीनी मिट्टी, कांच,
और क्या क्वार्ट्ज, और क्या आते हैं क्वार्ट्ज, ये कौन से आते हैं क्लास एच में। तो पहला क्वेश्चन हमारा भाई, सामान्य रेशम, रुई, कागज व सूत किस श्रेणी में आते हैं। तो कौन सी श्रेणी में आते हैं, वाई श्रेणी के अंदर आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं, वाई श्रेणी के अंदर आते हैं। इससे अगला हमारा भाई, लेटराइट, पेपर, माइका व फाइबर किस श्रेणी में आते हैं। तो किस श्रेणी में आते हैं, ये हमने लिख रखा भाई, वाई में कौन से आते हैं, कागज, रुई, रेशम, ये किसमें आते हैं, क्लास किसमें आते हैं, क्लास वाई में आते हैं। उसके बाद वही लेथराइट, पेपर, माइका व फाइबर की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन ई लिख लो भाई, इनमें दिया नहीं हुआ। तो हमारा भी लेथराइट, पेपर, लेथराइट, पेपर, माइका, फाइबर की श्रेणी में आते हैं, या ऑप्शन ई लिख लो भाई। और ऑप्शन ई क्या होगा, ई ही होगा। क्या होगा, ऑप्शन ई, ई ही होगा। तो लेथराइट, पेपर, माइका व फाइबर की श्रेणी में आते हैं। तो श्रेणी ई में आते हैं हमारे, किस में आते हैं, श्रेणी ई में आते हैं। श्रेणी ई में कौन से आते हैं, रेशम, कागज, रुई, सूत, जो क्या हो तेल में भिगे हो। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, माइका, चीनी मिट्टी, कांच व पोर्सिलिन किस श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, माइका, चीनी मिट्टी, कांच व पोर्सिलिन किस श्रेणी के अंदर आते हैं। तो किस श्रेणी के अंदर आते हैं, हमने लिख लिए भाई। तो हमारे किस श्रेणी के अंदर आते हैं, एच श्रेणी के अंदर आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं, एच श्रेणी के अंदर आते हैं। अगला भाई, अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, वायु श्रेणी का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस है। तो वायु श्रेणी का हमने पढ़ा भाई, ये बॉयफ्रेंड है, चार्मिंग। तो पहला 90, दूसरा 105, तीसरा 120, चौथा 130, पांचवा 155, छठा 180 और सातवां 180 से ऊपर। तो वायु श्रेणी वाई, ये बॉयफ्रेंड है, चार्मिंग। कौन सी का है, कौन सी श्रेणी का है, वायु श्रेणी का तापमान कितना है, 190 डिग्री सेल्सियस। तो 105 डिग्री सेल्सियस किसका है, ए श्रेणी का है। किसका है, ए श्रेणी का कितना है, 105 डिग्री। 120 डिग्री सेल्सियस किसका है, ई का। किसका है, कौन सी श्रेणी का है, ई श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का है, ई श्रेणी का है। ये हमारी थी भाई, ये बॉयफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड है। एक क्वेश्चन हमारा पीछे वाला गलत होगा भाई, दोबारा करते हैं, हमने क्वेश्चन गलत कर दिया था। ये पूछ रखा था भाई, माइका, चीनी मिट्टी, कांच व पोर्सिलिन किस श्रेणी में आते हैं। तो ये आते भाई, सी श्रेणी में आते हैं। कौन सी में आते हैं, सी श्रेणी के अंदर आते भाई। कौन सी श्रेणी के अंदर आते हैं, सी श्रेणी के अंदर आते ही। सही कर लेना, जल्दबाजी में हमारे क्या हुआ था, हमने क्या कर दिया था भाई, एच श्रेणी कर दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी के अंदर आते हैं। कौन सी में आते हैं, सी में। ये बॉयफ्रेंड है, चार्मिंग। माइका, चीनी मिट्टी, कांच और पोर्सिलिन किस में आते हैं, श्रेणी नंबर सी में आते हैं। ये बॉयफ्रेंड है, चार्मिंग। तो ये था भी हमारा क्वेश्चन। अगला, श्रेणी वाई का तापमान कितने डिग्री होता है। श्रेणी वाई का होता है 190 डिग्री सेल्सियस। 105 किसका होता है, ए का होता है। 120 किसका होता है, ई का होता है। 180 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, एच का होता है। किसका होता है, एच का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ई श्रेणी का तापमान होता है। तो ई श्रेणी का तापमान कितने डिग्री होता है, ई श्रेणी का होता है 120 डिग्री सेल्सियस। 130 किसका होता है, बी का। किसका होता है, बी का। 150 की जगह क्या है, 155 है। 155 किसका होता है, एफ का होता है। किसका होता है, एफ का होता है। किसका होता है, एफ का होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, ये पूछ रहा भाई, वल्केनाइड रबर की पैरावैद्युतिक सामर्थ्य कितनी होती है। ये पूछ रहा भाई, वल्केनाइड रबर की पैरावैद्युतिक सामर्थ्य कितनी होती है। अंदर से कितनी विद्युत धारा गुजार सकता है, कितना पंचर हुआ है। पहली है 30 से 50, दूसरी है 20 से 30 केवी पर एनएम, तीसरी है 8 से लेकर 12 केवी पर एनएम, और अगली है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा भाई, जो वल्केनाइड रबर की जो पैरावैद्युतिक सामर्थ्य वो कितनी होती है,
कितनी होती है? 30 से लेकर 50 केवी पर एमएम। केवी का मतलब क्या होता है? किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। तो इसका मतलब होता है भाई, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर का मतलब होता है भाई हमारे पास कोई केबल है और उसके अंदर से क्या गुजर रही है? वोल्टेज। तो केबल बिना आनी हुए पर किलो वोल्ट के हिसाब से कितनी वोल्टेज उसके अंदर से प्रभावित हो सकती है बिना पंचर हुए? क्या बिना पंचर हुए उसके अंदर से जो वोल्ट जाएगी किलो वोल्ट पर मिलीमीटर के हिसाब से, तो उसको हम क्या कहते हैं? परावैद्युतिक सामर्थ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, ये क्वेश्चन का भी बार पेपर में आ लिया भाई, माइका की परावैद्युतिक सामर्थ्य कितनी होती है? तो परावैद्युतिक सामर्थ्य कितनी होती है? 30 से लेकर 40 तक, 20 से 60, 10 से 15। कितनी? 10 से 15 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आवृत्ति कितनी होती है? 20 से लेकर 60 तक लगभग सबसे अधिक मानी गई है। और ये किसकी होती है? माइकानाइट की। माइकानाइट की कितनी होती है? 30 से लेकर 40 केवीएमएम। ये था भी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास नंबर 2, चालक, कुचालक और अर्धचालक की। तो आपने हमें कमेंट करके बताना भी हमारे द्वारा करवाए गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो हम ये क्वेश्चन 100 से 150 ही बना सकते थे, लेकिन हमने 2 ही क्लास में आपको 40 से 45 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप और उसके साथ जितने क्वेश्चन और हो सकते थे वो हमने क्या कर दिया? आपको करवा दिए हैं। तो आपने बताना भी आपको ये क्लास कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमारे चैनल पे आप बच्चों के लिए पूरी की पूरी थ्योरी यूट्यूब पे करवाई जाएगी और हर चैप्टर की थ्योरी होने के बाद उसकी ऑब्जेक्टिव क्लास आप बच्चों के लिए लेकर हम आएंगे। तो आज की क्लास थी हमारी क्लास नंबर 2, चालक, कुचालक और अर्धचालक की। आपने कमेंट करके बताना भी हमारे द्वारा करवाई गई क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।